हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फेमस टॉपिक पे ला रही हूँ, बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक पे, डेथ ऑफ फेमस पर्सनालिटी 2023। जितने भी चर्चित निधन हुए हैं हाल में ही 2023 में, पूरे जुलाई तक की अपडेटेड लिस्ट है, उसके बारे में मैं डिटेल में ला रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंटर के हो, स्टेट के हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक या दो क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। और आप ऐसा टॉपिक स्किप कर जाते हैं, बिल्कुल स्किप मत करना। मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में लेकर आई हूँ, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं ये सारे। और आपको इससे नॉलेज भी जाएगा कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं, कैसे बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली ओमान चांडी पास्ड अवे इन जुलाई 2023। व्हाट वाज ओमान चांडी पॉलिटिकल एफिलिएशंस। क्वेश्चन देखो कैसा है कि जुलाई 2023 में हाल में ही ओमान चांडी का निधन हो गया। ओमान चांडी की राजनीति संबंधता क्या थी, उनका पूछ रखा है कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ओमान चांडी जो कि केरला से बिलोंग करते हैं, एक पॉलिटिशियन थे और उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। वह केरल के 10वें मुख्यमंत्री थे, इसीलिए अपने में इंपॉर्टेंट बन जाता है। चांडी ने अपने राजनीतिक जीवन में 2 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। पूछ सकते हैं कि वो कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, केरल के, कौन से नंबर के, 10th नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली अ नोटेड थिएटर एक्टर अमीर रजा हुसैन पास्ड अवे इन जून 2023। ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन विच ईयर। हाल में ही जून 2023 में प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता आमिर रजा हुसैन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। अमीर रजा हुसैन जो कि लखनऊ में पैदा हुए थे, इनका ऑक्यूपेशन ये अभिनेता और निर्देशक थे। इनका पद्मश्री अवार्ड इनको 2001 में मिला। क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि पद्म रजा हुसैन कहाँ से बिलोंग करते थे, इनका ऑक्यूपेशन क्या था। अभी क्वेश्चन में जैसे पूछा आपसे, इनको पद्मश्री अवार्ड कौन से ईयर में मिला। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सुलोचना लटकर हु रिसेंटली पास्ड अवे इन जून 2023। सुलोचना लटकर जिनका हाल में ही जून 2023 में निधन हो गया, उनका पेशा क्या था। ठीक है, वो एक अभिनेत्री थी, वो एक एक्ट्रेस थी, सुलोचना लाटकर जी। तो सुलोचना लाटकर जी जो कि कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, वो एक अभिनेत्री थी। इनके अचीवमेंट्स क्या क्या रहे वो देखते हैं। पद्मश्री अवार्ड मिला इनको 1999 में। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इनको 2004 में। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला इनको 2009 में। इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ भी पूछा जा सकता है कि सुलोचना लटकर जिनका हाल में ही निधन हुआ, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं वो कौन थी, या तो ऐसा पूछ सकते हैं जिनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2009 में मिला, वो एक अभिनेत्री थी, उनका नाम बताइए। कुछ भी पूछ सकते हैं, रिवर्स में भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो पूरा आपको जानने की बहुत ज़रूरी है कि कौन से जो एक्ट्रेस हैं या फिर कोई अभिनेता हैं या कोई बड़े जितने भी हैं इनका निधन हुआ है, वो क्या थे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके अचीवमेंट्स क्या थे। नेक्स्ट है, श्री चंद परमानंद हिंदू passed away recently in May 2023. What was Sri Chand Paramanand Hinduja known for? श्री चंद परमानंद हिंदुजा का हाल में ही मई 2023 में निधन हो गया। श्री चंद परमानंद हिंदुजा किस लिए जाने जाते थे। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा बना है, वो एक व्यवसायी और परोपकारी थे। बीइंग एन बिजनेसमैन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट के लिए वो जाने जाते थे। इनका हाल में ही निधन हो गया और वे हिंदुजा ग्रुप के भी चेयरमैन थे। ठीक है, पूछा जा सकता है वो कौन से ग्रुप के चेयरमैन थे, हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन मे 31 मई 2023 वेद कुमारी घई पास्ट अवे। सी इज एसोसिएटेड विथ। 31 मई 2023 को वेद कुमारी घई का निधन हो गया। वो किससे जुड़ी हैं, वो जुड़ी हैं अपने स्कॉलर विद्वान से जुड़ी हैं। ठीक है, वेद कुमारी घई जी, तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। ये एक संस्कृत विद्वान हैं, वेद कुमारी घई जी। इनके अचीवमेंट्स के बारे में देखते हैं। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जिसको बोलते हैं 1991 में मिला। इनकी जो बुक थी संस्कृत लैंग्वेज के लिए, द संस्कृत लैंग्वेज के लिए मिला। पद्मश्री अवार्ड 2001 में मिला। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेद कुमारी घई जी को जो साहित्य अकेडमी अवार्ड 1991 में मिला, कौन सी बुक के लिए मिला, तो संस्कृत लैंग्वेज के लिए मिला। ठीक,
नेक्स्ट है अपना शमरेश मजुमदार पास्ट अवे रिसेंटली इन मई 2023 ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। शमरेश मजुमदार का हाल में ही मई 2023 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वे जुड़े थे अपने ऑथर, लेखक थे वो। ठीक है, अगर हम समरेश मजुमदार जी के बारे में देखें तो इनका बॉर्न प्लेस है कोलकाता में। ये एक राइटर थे, लेखक थे। इनका अचीवमेंट्स देखें, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1984 में, जिसको भारत में सर्वोच्च लिटरेरी पुरस्कार बोलते हैं। बंकिम पुरस्कार मिला इनको 2009 में, जिसको हाईएस्ट अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, हाईएस्ट अवार्ड है वहाँ का। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रकाश सिंघल बिंदल हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली इन मई 2023 ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का हाल में ही मई में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ठीक है, अब यही क्वेश्चन पूछ रखा है, इससे पहले भी ऐसा पूछा गया था कि इनका राजनीतिक दल पूछ रखा है कि कौन सा इनका राजनीतिक दल था। तो इनका था शिरोमणि अकाली दल। ठीक है, तो प्रकाश सिंह बिंदल जी जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, ये एक पॉलिटिशियन थे। वे पंजाब के 8वें मुख्यमंत्री थे, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रकाश सिंह बादल ने अपने राजनीतिक जीवन में 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। इनको पद्म विभूषण मिला है 2015 में। ठीक, नेक्स्ट है एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट कौर सिंह हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली इन अप्रैल 2023 ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता कौर सिंह का हाल में ही 2023 में निधन हो गया। वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? अगर हमें एशियन गेम्स बोल दिया तो कौन सा गेम था ये जानने की हमें भी इच्छा हो जाता है कि कौन से गेम से होंगे ये जिनको गोल्ड मेडलिस्ट मिला है। ठीक है, तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड थे। ठीक, तो कौर सिंह जी जो कि पंजाब से हैं और ये बॉक्सर थे। अगर इनको अचीवमेंट्स की बात करें, गोल्ड मेडल मिला 1982 में, वो न्यू दिल्ली में मिला था। अर्जुन अवार्ड 1982 में, पद्मश्री 1983 में। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू विन द अशोक चक्र इन केरला हु वाज पास्ड अवे रिसेंटली इन जून 2023। केरल में अशोक चक्र जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिनका हाल में ही जून 2023 में निधन हो गया? वो थे हविलदार एल्बर्ट डिक्रोस जी। ठीक है, उन्हें 1962 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा अशोक चक्र प्राप्त हुआ था, जिसका श्रेणी 3 था, जिसकी क्लास 3 थी। ठीक है, अशोक चक्र वर्ग 3 जिसे 1952 में स्थापित किया था। 1967 में इसका नाम बदल के अशोक चक्र से शौर्य चक्र कर दिया गया था। ऐसा पूछ सकते हैं, खैर ऐसा नहीं पूछेंगे, बट आपकी नॉलेज के लिए है कि अशोक चक्र को कब स्थापित किया था, इसका नाम बदल के कब शौर्य चक्र रख दिया। ठीक है, और जो अशोक चक्र था वो किसको मिला, जो इनका हाल में ही निधन हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। नेक्स्ट है अपना उत्तरा बाउकर पास्ट अवे ऑन 12 अप्रैल 2023 सी वॉज फेमस डैश। उत्तरा बाउकर का 12 अप्रैल 2023 में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध डैश थी, क्या थी? वो एक एक्ट्रेस थी। ठीक है, 1984 में उन्होंने संगीत नाटक के अकादमी पुरस्कार जीता था। यह कला, संगीत, नृत्य, नाटक क्षेत्र के लोगों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार होता है। ठीक, नेक्स्ट है हु अमंग देयर इज द ओल्डेस्ट बिलियनियर एंड द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप हु पास्ड अवे रिसेंटली इन अप्रैल 2023। इसमें से सबसे उम्र दराज अरबपति और महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष कौन है जिनका हाल में अप्रैल 2023 में निधन हो गया? ठीक है, तो वो नाम है केशव महिंद्रा जी। ठीक, नेक्स्ट है एम अहमदी पास्ड अवे इन मार्च 2023 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड डिड ही बिलोंग। एम अहमदी का मार्च 2023 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो लॉ से, कानून से। ठीक है, और वो 26 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, सबसे इम्पॉर्टेंट। अभी तो सिर्फ ये पूछा है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, लेकिन पूछ सकते हैं कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। नेक्स्ट है लीजेंडरी फिल्म डायरेक्टर के विश्वनाथ पास्ड अवे इन हैदराबाद ऑन February 2 ही वॉज कन्फर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, द हाईएस्ट अवार्ड इन इंडियन सिनेमा इन विच ईयर। महान फिल्म निदेशक के विश्वनाथ का 2 फरवरी को हैदराबाद में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें सम्मानित किया गया था 2016 में। ठीक, के विश्वनाथ जी जिनका बॉर्न प्लेस है आंध्र प्रदेश, वो एक फिल्म डायरेक्टर रहे। इनके अचीवमेंट 1992 में इनको पद्मश्री मिला, 2016 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, इनके अचीवमेंट्स के दोनों में से किसी के बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है अपना
डॉक्टर टिहिमटन ई उदावारिया पास्ड अवे ऑन 8 अप्रैल 2023. इन विच ईयर डिड ही रिसीव द पद्मश्री? 8 जनवरी 2023 को डॉक्टर टिहिमटन ई उदावारिया का निधन हो गया. उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था या प्राप्त हुआ था? ठीक है, 2006 में. अगर हम इनके बारे में देखते हैं, डॉक्टर टिहिमटन ई उदावारिया जो कि बॉर्न प्लेस है मुंबई से बिलोंग करते हैं. ये एक गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट थे, जड़ रांत्र चिकित्सक. ठीक है, जो पूरा पेट का गैस वगैरह के होते हैं जो, उनके बारे में. ठीक, भारत में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक के रूप में प्रख्यात भारतीय सर्जन और जड़ रांत्र चिकित्सक डॉक्टर टिहिमटन ई उदावारिया का 8 जनवरी 2023 को निधन हो गया. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. फादर ऑफ लैप्रोस्कोपिक जो थे, ठीक, उनका निधन हो गया, उनका नाम क्या था? या तो फिर डॉक्टर टिहिमटन ई उदावारिया क्या थे, किसके फादर थे? ठीक है, किसके फादर बोल सकते हैं उनको, कौन से सर्जरी ऐसे थे कि उनके फादर थे. और इनके अचीवमेंट्स है, डॉक्टर BC रॉय अवार्ड मिला 2000 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2004 में, पद्मश्री अवार्ड मिला 2006 में, पद्म भूषण मिला 2017 में. Next question is, Sara Yadav passed away at the age of 75 on 12th January 2023. He was related to which of the following field? 12 जनवरी 2023 को 75 वर्ष की आयु में शरद यादव का निधन हो गया. निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, तो वो पॉलिटिक्स से संबंधित थे. तो थोड़ा देखते हैं. शरद यादव जी जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, एक ये पॉलिटिशियन रहे. इनकी पॉलिटिकल पार्टी रहे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, और मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रहे. ये मिनिस्टर रहे उसके 2002 से 2004 तक. ठीक है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर है 2001 से 2002 तक. सिविल एविएशन में मिनिस्ट्री रहे ये 1999 से 2001 तक. टेक्सटाइल में रहे 1989 से 90 तक. ये इनके काम थे. ठीक है, ये इनके काम थे. कौन से वर्ड्स तक, ये कौन से डिपार्टमेंट में रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कुछ भी. नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से. नेक्स्ट है अपना केसरी नाथ त्रिपाठी पास्ड अवे इन जनवरी 2023. ही सर्व्ड एज 20th गवर्नर ऑफ विच स्टेट? केसरी नाथ त्रिपाठी का जनवरी 2023 में निधन हो गया. उन्होंने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया? 20वें राज्यपाल के, ध्यान से सुनिए. ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के. केसरी नाथ त्रिपाठी जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, वो एक पॉलिटिशियन थे, भारतीय जनता दल पार्टी से बिलोंग करते थे. ठीक है, वे गवर्नर ऑफ बिहार रहे 2014 से 17 तक, गवर्नर ऑफ मेघालय रहे 2015 में, गवर्नर ऑफ मिजोरम रहे 2015 में. ठीक है, फिर से कहाँ के ये रहे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोफेसर रहमान राही पास्ड अवे इन जनवरी 2023. इन विच ईयर डिड ही रिसीव द पद्मश्री अवार्ड? प्रोफेसर रहमान राही का जनवरी 2023 में निधन हो गया. उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उन्हें 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. ठीक है, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं. रहमान राही जो कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बिलोंग करते हैं, वे कवि थे. इनके अचीवमेंट्स रहे, साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1961 में मिला, पद्मश्री अवार्ड इनको 2000 में मिला, ज्ञानपीठ अवार्ड इनको 2007 में मिला. इनकी जो पोइटिक कलेक्शन थी सिया रुद जारिद मंज के लिए, पूछ सकते हैं इनकी कौन से पोइटिक कलेक्शन के लिए इनको अवार्ड मिला था. ठीक, नेक्स्ट है नीलमणि फुकन पास्ड अवे इन जनवरी 2023. इन विच ईयर वॉज ही अवॉर्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड? जनवरी 2023 में नीलमणि फुकन का निधन हो गया. उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उन्हें 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. नीलमणि फुकन जी हैं जो, उनका बॉर्न प्लेस है आसाम, और ये एक फेमस पोएट हैं. इनके अचीवमेंट्स हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1981 में मिला, पद्मश्री अवार्ड 1990 में मिला, 56 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला इनको 2021 में, जो कि 20 में था बट कोविड के कारण इनको 21 में मिला. ठीक है, नेक्स्ट है द फेमस पर्सनैलिटी बालकृष्ण दोषी पास्ड अवे इन जनवरी 2023 इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रसिद्ध व्यक्तित्व बालकृष्ण दोषी का जनवरी 2023 में निधन हो गया. उन्हें निम्नलिखित में से किसके योगदान के लिए जाना जाता है? उन्हें वास्तुकला के लिए जाना जाता है. ठीक है, तो ये पुणे से बिलोंग करते हैं दोषी साहब, भारतीय वास्तुकार रहे. इनके अचीवमेंट्स ये हैं, पद्मश्री मिला 1976 में, प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज मिला 2018 में, पद्म भूषण 2020, रॉयल गोल्ड मेडल 22, पद्म विभूषण 23 पोस्थोमस. बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए. ठीक, नेक्स्ट है अपना चंद्रशेखर दास गुप्ता, फॉर्मर इंडियन सिविल सर्वेंट, डिप्लोमेट एंड द पद्म भूषण अवॉर्डी
passed away in March 2023, in which year he awarded with पद्म भूषण। चंद्रशेखर दास गुप्ता एक पूर्व भारतीय सिविल सेवक, राजनायक और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता का मार्च 2023 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक, तो चंद्रशेखर दास गुप्ता जी जो कि कोलकाता से बिलोंग करते हैं, सिविल सर्वेंट, डिप्लोमेट हैं और इनका अचीवमेंट्स ये हैं, पद्म भूषण अवार्ड इनको 2008 में मिला और ये इंडियन एम्बेसडर टू चाइना इन्होंने सर्व किया एज एन इंडियन एम्बेसडर चाइना के लिए। ठीक है, 1993 से 1996 में। क्लासिकल डांस लीजेंड कनक रैले passed away in March 2023. She was conferred with the Padma Bhushan Award for her significant contribution to which of the following dance form? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य जो थी दिग्गज कनक कैले जी, उनका निधन हो गया 2023 में। वो कह रहे हैं किस नृत्य शैली में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्योंकि अलग अलग टाइप के नृत्य फॉर्म होते हैं, जैसे मोहिनीअट्टम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, लेकिन कनक रैली के बारे में पूछा गया है, वो एक मोहिनीअट्टम थी। ठीक है, तो गुजरात से बिलोंग करती हैं, ये इंडियन डांसर हैं, मोहिनीअट्टम के लिए जानी जाती हैं। पद्मश्री अवार्ड मिला 1989 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला 1994 में, पद्म भूषण अवार्ड मिला 2013 में। नेक्स्ट है अपना परवेज मुशर्रफ passed away on 5 February 2023. He was the former president of which country? इनको कौन नहीं जानता होगा, बहुत फेमस पर्सनैलिटी, हर कोई न्यूज़ सुनता होगा तो परवेज मुशर्रफ के बारे में सुनता ही होगा, जिनका निधन हो गया था। पूर्व राष्ट्रपति थे कौन से देश के? ठीक है, कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के, ये तो आ ही सकता है। नेक्स्ट है पद्म भूषण अवॉर्डी वाणी जयराम हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वाणी जयराम जिनका हाल में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़ी थी? वो एक सिंगर थी, फेमस, ठीक है, जो कि तमिलनाडु के वेल्लोर से बिलोंग करती हैं, वाणी जयराम जी। ये एक प्लेबैक सिंगर थी। फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर इनको 1980 में मिला। पद्म भूषण अवार्ड इनको 2023 में मिला। ठीक है, तो यहाँ तक के पूरे क्वेश्चन थे। ये जितने भी अभी हाल में ही निधन हुआ है उनके बारे में मैंने डिटेल में बताया, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या रहे, उनके अचीवमेंट्स क्या रहे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।